अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बच्चों मोमेंटम का कानून है जिसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम में हमेशा एक से ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं और इंटरैक्टिंग बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जिनका आपस में ताल्लुक़ है, जो एक दूसरे से टकराती हैं, इकट्ठी रहती हैं और ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे बैरूनी फ़ोर्स ना लग रही हो। जैसे एक सिलेंडर हो और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हों, तो आपको पता है कि सिलेंडर जो होता है वो बिल्कुल एक टोटल बंद सी बॉडी होती है और उसके बाहर से अंदर कोई फोर्स नहीं जा सकती। तो अंदर ही गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में होते हैं, ताल्लुक़ में होते हैं और आपस में टकराते भी हैं, लेकिन उस पर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगती। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये एक मखलूत सिस्टम है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताने का मकसद क्या है, क्योंकि ये जो कानून है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम असल में एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही है और इसमें कहा यह जाता है कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का जो आइसोलेटेड सिस्टम है उनका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। वो टकराएं ना टकराएं उनका मोमेंटम सेम रहेगा। ये हम आगे देखेंगे भी। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो ये सिस्टम है इंटरैक्टिंग बॉडी का जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स या ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स वर्क इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस कानून के मुताबिक अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें पहली एग्जांपल हम लेते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास एक गुब्बारा है, एक बैलून है जिसमें हवा भरी हुई है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक गुब्बारे में बंद हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब अगर हम उस गुब्बारे को आज़ाद, आगे से हमने पकड़ा हुआ है, अगर हम उसको आज़ाद छोड़ते हैं तो उससे पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम है। अब देखने में तो लगता है कि पहले गुब्बारा रुका हुआ था, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको, गैस के मॉलिक्यूल अंदर हैं और गुब्बारा आपके हाथ में है, तो उसका मोमेंटम तो रेस्ट की वजह से ज़ीरो होगा। गुब्बारा भी रेस्ट में है, उसके अंदर हवा जो है वो भी रेस्ट में है, ओवरऑल उसकी मोशन देखें तो वो भी रेस्ट में है, तो फिर हमारे पास मोमेंटम तो ज़ीरो हुआ। लेकिन जैसे ही आप उसको गुब्बारे को रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि गुब्बारा जो है अगर वो आपकी दाईं साइड पे जा रहा है तो उसके अंदर से निकलने वाली हवा तो बाईं साइड पे जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुब्बारे को रिलीज़ करने से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम है? हम कह सकते हैं। वजह क्या है? देखें, रेस्ट की पोजीशन में जब हम देखते हैं गुब्बारे को, बैलून एंड एयर बोथ हैव द ज़ीरो मोमेंटम बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट। अगर हम गुब्बारे के मोमेंटम को m1v1 से ज़ायद करें, मोमेंटम का फार्मूला आपको याद होगा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये गुब्बारे का मोमेंटम जमा हवा का मोमेंटम, तो ये टोटल ज़ीरो के बराबर है। ये सिस्टम है ना, इसलिए हमने ऐड किया मोमेंटम के, सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो के बराबर है बिकॉज बोथ बैलून एंड एयर आर एट रेस्ट एंड हैव ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, जब आप इसकी वेलोसिटी की, दोनों की वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो लगाओगे तो ओवरऑल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। अब क्या होगा अगर हम गुब्बारे को रिलीज़ करते हैं, उसके बाद का मोमेंटम अब कैसे ज़ीरो आएगा? आइए देखते हैं। हमने जब गुब्बारे को रिलीज़ किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर रिलीजिंग बैलून इट शुड बी द सेम एज बिफोर, दैट इज़ ज़ीरो। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड दैट हाउ इट बिकम्स ज़ीरो, क्योंकि मोमेंटम ऑफ बैलून रिलीज़ करने के बाद m2v2 हमने उसको कह दिया। वैसे m के साथ 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मास पहले भी वही था और बाद में भी वही है। मोमेंटम ऑफ एयर mv2 हो जाएगा। वेलोसिटीज़ चेंज हो रही हैं इसलिए उसके साथ 1 2 लगा सकते हैं, m के साथ आप बेशक ना लगाएं। अब टोटल मोमेंटम अगर आप देखते हैं यानी इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, तो गुब्बारे का m2v2 और हवा का छोटा m यानी स्मॉलर लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये क्यों लगा? क्योंकि गुब्बारे की और हवा की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, हम कर रहे हैं उनको प्लस ही हैं टोटल को, लेकिन डायरेक्शन का माइनस इसके साथ जब लगेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आंसर आएगा ज़ीरो। ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाया, बुक में कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल उन्होंने बताया कि ज़ीरो है तो ज़ीरो है।
एज वी रिलीज बैलून इट विल मूव फॉरवर्ड एज एक्शन। और यहाँ पे आप न्यूटन के तीसरे कानून को भी देखोगे, उसकी एप्लीकेशन भी है कि बैलून एक्शन के तौर पे आगे जाता है और हवा जो इसके अंदर होती है इट मूव्स बैकवर्ड एज अ रिएक्शन, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ इज़ अपोजिट टू ईच अदर। और दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट है। गुब्बारे की इधर है तो एयर की इस साइड पर है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का मोमेंटम जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसकी मोमेंटम की और भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि गन एंड बुलेट, रॉकेट एंड बर्निंग गैसेस, और इसके अलावा मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉल्स। ये देखें, ये मैंने बॉल कोलाइडिंग बॉल का सिस्टम आपको बताया। आपके पास दो बॉल्स हैं M1 और M2, ठीक है। छोटा बॉल है हमारे पास रेड वाला M1 और M2 बड़ा बॉल है। M1 की वेलोसिटी थी U1 और M2 की वेलोसिटी थी U2। फिर ये इसके करीब आया, ये आपस में टकराए हैं। यहाँ पे टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी भी चेंज हो गई और M2 की वेलोसिटी भी चेंज हो गई। ये इसी तरह से जैसे आप गेम खेलते हुए एक बंदा बिल्कुल स्टिल खड़ा है और एक पीछे से आके उसको धक्का देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो धक्का दे रहा होता है वो पहले तेज़ी से आ रहा होता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और जो पहले से खड़ा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों में जो फोर्स वो आने वाले ने लगाई थी वो दोनों में समझो डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इसी तरह मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर आप देखते हो तो पहले का M1 U1 प्लस दूसरे का M2 U2, और आफ्टर कोलिजन देखें तो M1 V1 प्लस M2 V2। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो पहले का मोमेंटम है वो बराबर है बाद वाले के। फ़र्क क्या है पहले और बाद के मोमेंटम में? यहाँ पे वेलोसिटीज़ U से ज़ाहिर की गई थी, यहाँ पे V से। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं आपको वैल्यू लगाने की या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, बस सिंपल आप बता दें कि ये इसके बराबर होगा। जब आपके पास वैल्यूज़ होंगी, न्यूमेरिकल होगा, तो तब आप इसको वैल्यू से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अब हम करेंगे गन एंड बुलेट की एग्जांपल के साथ। जी बच्चों, ये गन और बुलेट का मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो फायर करने से पहले दोनों का मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं। जब आपने फायरिंग की, ठीक है, तो उस वक्त ये गन का मोमेंटम और ये गोली यानी कि बुलेट का मोमेंटम। गोली बच्चों आगे को मूव करती है एक्शन के तौर पे, और गन पीछे से कंधे को प्रेस करती है, जो कि आपने मूवीज़ में या ड्रामास में देखा होगा कि किस तरह से फायर करने वाला बंदा पीछे को एकदम से झटका खाता है। वो झटका कोई एक्शन करते हुए नहीं खाता, वो एक्चुअल में रिएक्शन होता है बंदूक का, जो कि पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो आफ्टर फायरिंग मोमेंटम MV प्लस स्मॉल MV होता है। टोटल ये भी आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये कहते हैं कि MV प्लस स्मॉल MV इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब ये दोनों, बल्कि हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बिफोर कोलिजन ज़ीरो था और आफ्टर बिफोर फायरिंग ज़ीरो था और आफ्टर फायरिंग ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताएं कि बंदूक की क्या वेलोसिटी होती है, जो बंदे को जिस वेलोसिटी से वो पीछे को प्रेस करती है, तो आप इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के इस फार्मूले से निकाल सकते हो। आप पहले क्या करोगे, इस स्मॉल MV को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा माइनस। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन उल्ट की हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो MV के साथ आ जाए। यानी मैं आपको यहाँ पे सीधा करके भी बता देती हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको इसमें थोड़ा सा इशू होता है। MV प्लस MV इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों आप क्या करोगे, आपने बड़े V की वैल्यू यानी गन की वेलोसिटी निकालनी है। स्मॉल MV उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको V चाहिए तो M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये बच्चों आपके पास फार्मूला आएगा गन की वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह से वेलोसिटी निकालते हो। और माइनस साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस वेलोसिटी की अपोजिट होगी टू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी जो मिसाल हमने रॉकेट की पढ़ी है, तो बच्चों रॉकेट में इस तरह से होता है कि इस तरह से अगर हमारे पास रॉकेट है, जब रॉकेट को फायर किया जाता है तो रॉकेट के नीचे वाले हिस्से में बर्निंग गैसेस होती हैं। वो गैसेस नीचे की तरफ मूव करती हैं। उन गैसेस का मोमेंटम बिलफर्ज अगर हम ले लेते हैं MV,
और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है एज अ रिएक्शन, तो उसका मोमेंटम हम ले लेते हैं mv। ठीक है, कैपिटल वाला। ठीक, तो बिफोर प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, जब हमने उसको अभी हवा में भेजा नहीं था तो उसका मोमेंटम 0 है टोटल, इस वजह से कि वो रेस्ट पर है। लेकिन जब हमने जैसे इसको फ़िज़ा में छोड़ दिया तो उसका मोमेंटम होगा mv प्लस mv, एक के साथ साइन माइनस का होगा, तो टोटल मोमेंटम जो है बिफोर और आफ्टर प्रोपल्शन जो है वो सेम ही आएगा। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और इसका तरीका यही है कि आप पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, फिर आप आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताएंगे, फिर आप एक अच्छी सी एग्जांपल कंप्लीट देंगे और साथ दूसरी एग्जांपल सिर्फ आप शो कर दें कि ये भी इसकी एग्जांपल मौजूद है। और अगर आपसे कहा जाए कि आप गन की वेलोसिटी निकालें तो आप इस तरीके से थोड़ा सा गन और बुलेट का एक्सप्लेन करने के बाद ये वेलोसिटी निकाल लेंगे। थैंक यू।